हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी आपकी ट्रैम्प की न्यूली लॉन्च्ड ट्रैकर 400 और आपकी ये फ्लैट ट्रैकर है। जिनको फ्लैट ट्रैकर नहीं पता है तो आपने माइट भी रेसेस देखी होंगी, गोवा में भी कभी कभी कंडक्ट होती हैं। उसमें ऐसे राउंड ओवल शेप में आपकी बाइक्स को दौड़ाते हैं। मिट्टी के ही वो ट्रैक होता है, सीमेंटेड नहीं होता या फिर आपका डामर रोड नहीं होती। मिट्टी के ट्रैक पे बाइक्स को ऐसे गोल गोल दौड़ाते हैं एंड पीछे वाले टायर को ड्रिफ्ट करते हुए। तो उसी स्टाइल को कॉपी किया गया। साइड पैनल पे देख लो, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 400 एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी है। ट्रैम्प की वैसे भी मशीन्स जो होती हैं वो अपनी फिट एंड फिनिश के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। बहुत आर्टिस्टिक वे में अपनी बाइक्स डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैम्प का फेमस टी सीरीज़ इंजन। तो 349 सीसी का इंजन है। पावर फिगर की बात कर लें तो 40 PS की पावर जनरेट कर रहा है एंड 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी फ्रंट पे आप देख लो तो ऐसा ट्रैम्प की जो सिग्नेचर हेडलाइट है गोल, तो ऐसी कुछ हेडलाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बाकी बहुत ज़्यादा लेट नहीं करूँगा क्योंकि ये होने वाला है इसका एक माइलेज टेस्ट और बाकी सारी बातें आपको मैं बाइक चलाते हुए ही बताऊँगा। तो ले चलते हैं पास के पेट्रोल पंप की तरफ। तो वहाँ पे पहले फ्यूल कराएंगे और जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग माइलेज टेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं कि पहले बाइक स्टार्ट करने के बाद पास के पेट्रोल पंप पे जाते हैं, टैंक पूरा फुल कराते हैं। फुल कराने के बाद बाइक को 30, 40, 50 जो भी किलोमीटर रन कर पाते हैं उसको रन करते हैं। दोबारा से टैंक फुल कराते हैं और देख लेते हैं कि कितना पेट्रोल लगा उतने किलोमीटर गाड़ी चलाने में, तो उससे हमारा माइलेज आ जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गई स्टार्ट और हेलमेट बंद और भाई गर्मी बहुत है, चलते हैं। तो भाई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, देख लो आप, ये आपका भारत पेट्रोलियम का है पेट्रोल टैंक नहीं सॉरी पेट्रोल पंप। और वहाँ पे बाइक में भर रही हैं, चलते हैं और यहाँ पे कराते हैं फुल अपना टैंक। बाकी फुल कराने से पहले ओडोमीटर देख लेते हैं। ट्रिप 1 है, इसको 0 कर लेते हैं। तो देख लो अगर आपको दिख रहा है तो ट्रिप 1 आपकी 0 हो चुकी है। ट्रिप 2 को भी 0 कर लेते हैं। तो आपका ट्रिप 1 0 हो चुकी है। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं। इसको टैंक को फुल करेंगे एंड उसके बाद इस भरी दोपहरिया में, भरी गर्मी में हम लोग बाइक अपनी दौड़ाएंगे और देखेंगे कि कितना माइलेज मिल रहा है इसका। तो निकाल लूँ ग्लव्स में क्योंकि भाई पेमेंट भी करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ग्लव्स निकालना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी प्यारा सा इसका फ्यूल कैप भी है, देखोगे आप ना, यहाँ पे भी ट्रैम्प की बैचिंग दे रखी है बहुत प्यारी सी। एंड ये चाबी है, ऐसे लगा कि ये ऐसे खुल जाता है। और भाई मुझे लगता नहीं अभी भराने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे ना तो ये देखो पूरा भरा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो भाई पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं। तो आई थिंक फुल करके मिली है बाइक समय, तो चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट। भाई फुल है, बिल्कुल फुल है। हाँ बाहर तक है। चलो फिर हम जा रहे हैं, देखते हैं 30, 40, 50 जो हो पाए। तो भाई टैंक ऑलरेडी फुल था, ये अच्छी चीज़ है और 0 है ट्रिप। तो अब यहाँ से चलेंगे हम अपना मस्त गुड़गांव की धूप में आपके लिए, और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं अपने लिए भी भाई, क्योंकि हमारा कंटेंट क्रिएशन का ही काम है। अपने लिए भी, झूठ क्यों बोले, आपके और अपने दोनों के लिए टेस्ट करते हैं इसका माइलेज। तो भैया माइलेज टेस्ट स्टार्ट करते हैं और लेके निकल चुके हैं बाइक हम सेकेंड गियर। और अगर आप लोग भी मतलब ट्रैकर लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मतलब किस कैटेगरी में आते हो कि आप ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने स्पीड 400 चलाई है, जो देखो पुरानी ट्रायम्फ की बाइक है, एक आपकी स्पीड 400 हो गई और एक आपकी हो गई थ्रक्स्टन, ठीक है।
तो स्पीड 400 आपकी बिल्कुल एकदम वैसी है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपराइट आप बैठते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है राइडिंग पोस्चर उसका। तो वो आपकी स्पीड 400 है। और दूसरी अगर आप थ्रक्स्टन देखोगे तो बिल्कुल कमिटेड राइडिंग पोस्चर है आपकी, एकदम कैफ़े रेसर स्टाइल आगे लीन होके चलाते हो, ठीक है। तो अगर आपको उन दोनों के बीच में चाहिए भाई, बिल्कुल भी एकदम सीधे होके नहीं बैठना है मेरे को, थोड़ी सी तो एडवेंचर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कमिटेड होना चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसे कमिटेड नहीं होके बैठना है कि भाई थोड़ा सा तो लॉन्ग टूर मार पाऊँ, ऐसा ना हो कि भाई कमर और रिस्ट दोनों ही दर्द होने लग जाएं। तो ऐसे बंदों के लिए ये आपकी ट्रैकर बनी हुई है। तो इसका राइडिंग पोस्चर अगर मैं किसी से कंपेयर करूँगा ना, तो किससे कर सकता हूँ, जैसे RS200 हो गया आपका, और आपका भाई ये देखो यहाँ पे रोड देख रहे हो कैसी है और क्या मस्त निकल रही है बाइक, ठीक है। तो RS200 हो गई जैसे आपकी, या फिर आपकी RR310 हो गई। तो इन सब बाइक का जैसे राइडिंग पोस्चर है ना, वैसे इसका थोड़ा थोड़ा राइडिंग पोस्चर है कि कंफर्ट भी है, लेकिन एक थोड़ा सा सेंस ऑफ आपका एग्रेशन भी आपको आ जाता है। तो बिल्कुल ही आपको मतलब एकदम कमर और कलाइयों में दर्द भी नहीं देगी। और वो जो थोड़ा आपको लगता है ना कि हैंडलिंग आपकी, हाँ थोड़ा सा मस्त एकदम हल्का सा आपको एग्रेशन के साथ में आता है, वो थोड़ा कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है, तो वो भी है। तो काफ़ी बैलेंस्ड बाइक आपको मिल जाती है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो बिल्कुल कमिटेड बाइक नहीं चला सकता यार। कई लोग को होता है कि भाई एक ही बाइक लेनी है, बिल्कुल कमिटेड ले ली तो सिर्फ सिटी में ही भगा पा रहे, कहीं दूर जाना तो भाई कमर दर्द हो रही है। और थोड़ा सा ये भी है कि भाई बिल्कुल भी सीधा नहीं बैठना है, थोड़ा सा तो चाहिए कि भाई बाइक चला रहे हैं थोड़ा कमांडिंग पोजीशन हो। तो उस टाइप के बंदों के लिए ये बाइक काफ़ी सही है। तो इंजन की बात कर लेते हैं, तो भाई काफ़ी स्मूथ इंजन है, बहुत स्मूथ इंजन है। और भाई ट्रायम्फ के इंजन्स मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली अभी जो 350 सीसी में इंजन लॉन्च हुए ना भाई, गज़ब की मतलब रिफाइनमेंट दी है भाई ट्रायम्फ ने। बहुत स्मूथ इंजन है, बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन है यार। अभी भी मैं चला रहा हूँ तो भाई बिल्कुल भी मेरे को नहीं लग रहा कि वाइब्रेशन, हल्के से भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे। तो इंजन को तो भाई हेड्स ऑफ है, बहुत स्मूथ इंजन है। और पावर देख लो यार, 350 सीसी का इंजन है आपका, और बिल्कुल आपको 40 PS की पावर मिल रही है, 40 PS की पावर मिल रही है। साथ में आपको 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, और लो इन टॉर्क है, मतलब आपको स्टार्टिंग के ही 3-3 हज़ार RPM के आसपास ही आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं, आपको हर गियर में आपको पावर फील होती है। जैसे 5वां गियर चला रहा हूँ ना, उसमें भी मैं खींच रहा हूँ बाइक, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि बाइक स्ट्रगल कर रही है, अच्छी खासी पावर फील हो रही है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक बाइक होती है ना, उसको बहुत ही ट्रैक्टेबल बना देती है आपको, कि आप सिटी में भी चला पा रहे हो, आप हाईवेज़ पे भी चला ले रहे हो। आप थोड़ा सिटी हाईवेज़ के बीच का जो एरिया होता है कि भाई नेशनल हाईवेज़ होते हैं कि थोड़ा जाम भी मिल जाता है आपको, कहीं कहीं खींचने को भी मिल जाता है। तो हर तरह के सिनेरियो के लिए ये बाइक्स होती हैं। तो आपको 10 बाइकें नहीं लेनी है कि भाई सिटी के लिए अलग ले ली है, हाईवे के लिए अलग ले ली है, एक बाइक में ही आपका काम चल जाएगा। तो ये रहता है। प्राइस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तो 2,46,000 रुपये, 2.46 लाख रुपीज़ आपका एक्स शोरूम है ट्रैकर का। और ऑन रोड आते आते आपकी 282 के आसपास हो जाती है, यानी 2.82 लाख के आसपास आपकी ऑन रोड आते आते हो जाती है। तो ये चीज़ है। और भाई एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है इसको चलाने का, माइलेज भी उतना ही प्यारा निकाल दे तो मज़ा आ जाए, क्योंकि माइलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली फॉर इंडियन कस्टमर्स। हमें अपना जेब देखना होता है ना, मतलब देखो बाइक कितनी भी अच्छी, आपने एक बार में पैसा दे दिया, ख़रीद लिया बाइक आपने, जितना पैसा आपने दे दिया 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ठीक है। अब पैसा तो एक बार में आपने दे दिया, उसके बाद जो फ्यूल का खर्चा है वो आपको हर महीने दरवाज़ा खटखटाएगा आपका, नॉक नॉक, भैया बाइक खड़ी है फ्यूल कैप खोले हुए, भैया पेट्रोल डलाओ। तो वो जो खर्चा है जो हर महीने मिलना है, तो उसके लिए आपको भाई चाहिए कि भाई ऐसी बाइक हो जो आपकी जेब पे भी बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े। और 400 सीसी की बाइक्स में अगर आप जाते हो 350-400 सीसी, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन सारी चीज़ों को कि आपको बिल्कुल ही बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। तो इसलिए इन सब में रहता है मेरे को कि भाई स्प्लेंडर ले रहे हो तो आपको पता है इतना माइलेज मिलना ही मिलना है, बट 400 सीसी में
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा सा स्ट्रगल करके आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं कि भाई अच्छी बाइक चाहिए मुझे, थोड़ा लाइफस्टाइल के पर्पज़ से भी एक अच्छी बाइक चाहिए जो मैं दिखा भी सकूं लोगों को, चलाने में भी सुकून मिले लेकिन जेब पे भी बहुत भारी ना आए। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये माइलेज टेस्ट करते हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में आता हूँ कि भाई बाइक भी अच्छी चाहिए और जेब पे ज़्यादा बर्डन भी ना आए, तो इसलिए माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। बाकी देख लो आपका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि सिटी में हम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जाम भी मिल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल भी मिल रहा है, रोड भी मिल रही है, तो जो भी माइलेज निकलेगा वो काफ़ी एक्यूरेट निकलने वाला है। बाकी 3.3 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग और देखते कितना चलाएंगे। और यहाँ से छूटने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं 1.5-2 घंटे बाइक चलाने वाला हूँ तो 1.5-2 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकता। आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे, 1.5-2 घंटे देखोगे नहीं, फास्ट फॉरवर्ड ही कर दोगे। तो आपका काम आसान करने के लिए मैं ही ये वीडियो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद जब थोड़ी बाइक चल जाएगी उसके बाद मैं वापस से आपको ज्वाइन करता हूँ। तो भाई 32 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक और यू टर्न ले चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा सीधे पेट्रोल टैंक की तरफ, सॉरी पेट्रोल पंप की तरफ। हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पेट्रोल टैंक और पेट्रोल पंप में, तो उसके लिए आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी चल रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, प्यास लग रही है, आसपास कोई शॉप भी नहीं मिल रही पानी के लिए। और इस बाइक के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल है। मतलब सिंगल सिलेंडर इंजन में आप जितनी ज़्यादा स्मूथनेस एक बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो उतनी मुझे मिल रही है। मुझे नहीं लगता सिंगल सिलेंडर में R15 के अलावा कोई और बाइक इतनी ज़्यादा स्मूथ है। R15 जाहिर सी बात है स्मूथ है और वो हाई रेफ पे ज़्यादा स्मूथ है, बट ये बाइक सेम लेवल ऑफ स्मूथनेस, लो टॉर्क, लो मतलब सॉरी लो टॉर्क तो नहीं बोल सकते, टॉर्क तो हाई है, लो रेफ पे, लो RPM पे दे रही है। मतलब आप समझ रहे हो 2000-3000 RPM पे स्मूथनेस दे रही है, तो डेली राइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब हम लोग चल रहे हैं आगे पेट्रोल पंप की तरफ और पेट्रोल पंप पे पहुंच के एक बार भराते हैं पेट्रोल और देखते हैं कितना माइलेज मिला है। तो भाई देखो 35 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है, ज़्यादा ही चल चुकी है और हम आ गए हैं यहाँ पेट्रोल पंप के पास। और यहीं पे हम आए थे शुरू में भरवाने, जब मैंने देखा था कि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल है तो भाई के पैसे बच गए, अच्छी बात है। और आ गए यहाँ पे, तो यहाँ भरवाते हैं। मीटर आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको दिख रहा है तो 35.5 चल चुकी है। और भाई जी पेट्रोल भरा दीजिए। और ज़्यादा भरेगा नहीं इसमें क्योंकि ऑलरेडी फुल है। हम लोग थोड़ा माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, तो ऊपर तक बस आप इसको भर दीजिए, यहाँ तक ये जो लाइन है इसके ऊपर तक बस भर दीजिए आप। मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही बोलूँगा रोक दीजिएगा। और डालिए और धीरे 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 धीरे, हाँ और बस 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 बस, हाँ ठीक है, सही है सही है। तो देख लो भाई जहाँ तक भरा था एकदम ऊपर तक आ गया है। इसको बंद कर लेते हैं एक बार। और कितना भरा है, कहाँ गया, तो 1.22 रुपये है ये, तो 1.19 पेट्रोल भरा है इसमें, ठीक है। तो 1.19 भरा है और भैया को पहले मैं पेमेंट कर दूँ 122 रुपये, ठीक है। तो बाइक को थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ मैं छाँव में और फिर जाके टेस्ट करते हैं। एग्जैक्ट 1.19 है, फिर से देख लो आप लोग, ठीक है। कहीं पे छाँव है, थोड़ी सी धूप में बैठे बैठे एकदम पक गया हूँ मैं। ये सामने खड़ी है छाँव और 35.5 चली थी, 35.6 हो गई है, पर हम 5 ही काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ से वहाँ आने में थोड़ा सा बढ़ गया। तो 35.5 और 1.19। मोबाइल निकाल लूँ ज़रा मैं भाई, मोबाइल निकाल लिया मैंने
और कैलकुलेटर खुल जा भाई कैलकुलेटर। तो देखो कैलकुलेटर खुल गया है, ठीक है। अब इसमें डालना है मुझे 35.5। तो इतने किलोमीटर चल चुकी है डिवाइडेड बाई 1.19, ये तो 29 के आसपास का माइलेज आपको मिल रहा है इसमें। तो 29 मिला है, तो आप ये समझ लो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहा होगा ना, तो 29 के आसपास मिला है, तो आपको 27 से तो ऊपर मिलना ही मिलना माइलेज, अगर आप जैसे मैंने चलाइए वैसे चलाओगे तो। अब बाकी यार देखो बाइक का क्या रहता है ना, अगर आप एकदम ही घसीट के चलाओगे, आप मतलब लो गियर्स पे बहुत ज़्यादा हाई रेफ चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है माइलेज मरेगा, ठीक है। और माइलेज निकालने का जो मेरे को पता है कि जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप 60% RPM पे आप गियर चेंज कर दो। 60% RPM बोले तो अगर आपकी बाइक की स्पेसिफिकेशन आप पढ़ोगे और मान लो कि आपकी पावर 40 PS है और वो 8250 RPM पे मैक्सिमम पावर दे रही है, तो 8000 का जो भी 60% है उतने पे अगर आप चेंज कर दे रहे हो गियर, तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है। अगर आप पूरा 8000 RPM तक ले जा रहे हो तो माइलेज गिरेगा। तो ये था माइलेज टेस्ट आपका ट्रैकर 400 का, और इंजन बहुत स्मूथ है, 29 के आसपास का माइलेज दे रही है, तो वो उसके इसमें 27 के ऊपर आपको मिलना ही मिलना है। तो आप मुझे बताना आपको ओवरऑल ये बाइक कैसी लगी। मुझे तो भाई राइड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा है, राइड रिव्यू भी इसका लेके आया हूँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, सोलो ट्रैवलर राम, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम गाइस।